Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the revision video series. So in this video, we will study third chapter of geography. Name of the chapter is physiography and drainage. So in the chapter, we will study the physiographic divisions of India, physiographic divisions of Brazil, also drainage system of India and drainage system of Brazil. So let us first start with India's physiographic divisions. So I will explain the India's physiographic divisions with the help of this map. सो बेसिकली जो भी बुक्स में दिया हुआ है, जो पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है, जो ओरिजिनल वीडियोस है आपने चैनल पे देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो विजिट करो चैनल को और विजिट करो, वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रिवीजन वीडियोस है तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऊपर ऊपर से आपको जो मेन पॉइंट्स है, कैसे आप मैप के थ्रू स्टडी कर सकते हो, ये बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो 5 है। देयर आर 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया। फर्स्ट इज हिमालयास, ये जो ब्राउन कलर या रेड कलर का जो पार्ट है, दैट इज हिमालयास, दिस इज द फर्स्ट डिवीजन। सेकंड इज ग्रेट इंडियन प्लेन, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दैट इज ग्रेट इंडियन प्लेन, दैट इज फ्रॉम राजस्थान टिल आसाम, ये ग्रेट इंडियन प्लेन आता है। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है पेनिनसुला। पेनिनसुला बेसिकली क्या होता है कि रिवर के सॉरी जो लैंड 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, उसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो यहाँ 1 2 3 तीनों साइड से वाटर है, तो ये जो लैंड है, ये आएगा पेनिनसुला। बेसिकली हम पेनिनसुला प्लेटू बोल सकते हैं। ये जो येलो कलर का पार्ट है, दैट विल बी पेनिनसुला प्लेटू। देन लैंड बिटवीन सी, अरेबियन सी एंड प्लेटू, ये बीच में जो ग्रीन कलर का लैंड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों ग्रीन कलर का लैंड है, इसे हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन्स। सो दैट विल बी द फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिफ्थ इज फिफ्थ इज आइलैंड्स। यहाँ आइलैंड ग्रुप है अंडमान निकोबार, यहाँ आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप। सो दोनों आइलैंड ग्रुप्स है। सो बेसिकली हमने देखा कि 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के। सबसे पहला है हिमालयास, द हिमालयास। उसके बाद ग्रेट इंडियन प्लेन, देन पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेटू भी आप बोल सकते हैं, तो पेनिनसुला। उसके बाद ये जो है कोस्टल प्लेन्स हैं, उसके बाद आइलैंड। तो 5 ऐसे फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गए इंडिया के। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिमालयास। तो हिमालयास, ये सब जो मैं भी बात करूंगा, आपको मैप से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप मैप देख के कैसे सीख सकते हो। तो अगर आपको पूरा एक साथ समझने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या करो, एक टॉपिक में ख़त्म करूँगा हिमालयास, तो जाके टेक्स्ट बुक में देख लो, टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट दिया हुआ है पढ़ लो, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने मैप से कैसे सिखाया और मैप से कैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो देखो, उसके बाद जाके एक बार टेक्स्ट बुक रीड करो, तो आपको एकदम फिट मेंटल दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से आपको एक एक टॉपिक देखना है, पढ़ना है, या एक साथ पूरा पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिमालयाज। Himalayas are basically starting from Pamir Knot. Himalayas are one of the youngest mountains in the world. Fold mountains, youngest fold mountains है वर्ल्ड के। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, और एशिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन है। एशिया का इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है हिमालयास। हिमालय स्टार्ट होता है यहाँ से, पामीर नॉट, तजिकिस्तान, देयर इज वन कंट्री टू द नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, तो यहाँ अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान के नॉर्थ में एक कंट्री है जिसका नाम है तजिकिस्तान। तो तजिकिस्तान में एक पीक है या एक माउंटेन है जिसका नाम है पामीर नॉट। सो फ्रॉम पामीर नॉट टिल अरुणाचल प्रदेश, ये पैरेलल रेंजेस है हिमालय। मतलब यहाँ सपोज हम इमेजिन करते हैं यहाँ पामीर नॉट है, यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश अपने इंडिया का, यहाँ पूरा हिमालयन रेंजेस है। ये यहाँ नेपाल आता है, यहाँ भूटान आता है। ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ माउंटेन्स दिखाए नहीं है, लेकिन यहाँ भी हिमालयन रेंजेस है। So from Tajikistan till from Pamir Knot in Tajikistan till Arunachal Pradesh, ये हिमालयन रेंजेस है। इन इंडिया इट स्टार्ट्स फ्रॉम कश्मीर टिल अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर इन द वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ये पूरे ऐसे माउंटेन रेंजेस है। हिमालयाज इज नॉट अ वन रेंज, एक ही माउंटेन नहीं है। सपोज हम देखते हैं कि यहाँ एक माउंटेन है, थोड़ा हम उसके आगे जाएंगे तो दूसरा माउंटेन रेंज है थोड़ा ऊंचा, थोड़ा उसके ऊपर जाएंगे तो और एक माउंटेन रेंज है। मतलब हिमालय में 3 कंटिन्यूस रेंजेस है। साउथ से अगर मैं सपोज यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले लगेगा शिवालिक, तो ये शिवालिक है, छोटा माउंटेन रेंज है। शिवालिक, शिवालिक सबसे यंगेस्ट है। उसके ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ आएगा लेसर हिमालयास, जो शिवालिक से हाइट में ज़्यादा है, एल्टीट्यूड में ज़्यादा है। लेसर हिमालयास को क्रॉस करके हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री, जो हाइट में सबसे ज़्यादा है। और उसके पार जाएंगे हम, हिमाद्री क्रॉस करके जाएंगे तो हमें मिलेंगे ट्रांस हिमालयास। सो फर्स्ट इज शिवालिक, साउथ में आएंगे शिवालिक, उसके बाद आएगा लेसर हिमालयास, उसके ऊपर आएगा ग्रेटर हिमालयास, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग ट्रांस हिमालयास। ऐसे 4 माउंटेन रेंजेस है। हिमालय, हिमालय के मेन है 3, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। तो ये 3 माउंटेन रेंजेस है। ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड में आएगा हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय, सबसे कम आएगा शिवालिक। शिवालिक सबसे यंगेस्ट है और ये एक्सटेंड करता है यहाँ से कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये ऐसे 3 रेंजेस है।
तीन पैरेलल माउंटेन्स है, ठीक है। फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर में जो हिमालयज़ है इंडिया में, उन्हें हम बोलेंगे वेस्टर्न हिमालयज़ और कश्मीर हिमालयज़, क्योंकि ये वेस्ट में आते हैं, तो वेस्टर्न हिमालयज़ और कश्मीर हिमालयज़। यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयज़ है उन्हें हम बोलेंगे सेंट्रल हिमालयज़ और कुमाऊन हिमालयज़, सेंट्रल हिमालयज़ और कुमाऊन हिमालयज़। यहाँ जो हिमालयज़ है आसाम में, उन्हें हम बोलेंगे ईस्टर्न हिमालयज़ और आसाम हिमालयज़, ऐसे तीन रेंजेस है। अगर हम टेक्स्ट में जाके देखोगे तो यही दिया हुआ है, आप जाके सर्च करोगे, रीड करोगे, तो ये पूरा जो मैंने मैप से आपको दिखाया यही दिया हुआ है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सो हम मैप देख के ही समझ सकते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ आते हैं, पेनिनसुला और हिमालय के बीच में। सो टू द साउथ ऑफ हिमालयाज एंड टू द नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला प्लेटू और पेनिनसुला वी आर हैविंग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स दैट आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, सो दे आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टिल आसाम इन द ईस्ट। यहाँ आता है अरौली रेंजेस, ठीक है, ये जो ब्राउन कलर दिया है ये अरौली रेंजेस है, यहाँ तक अरौली रेंजेस है, ये भी ब्राउन है, अरौली का ही पार्ट है, कंटिन्यूस रेंजेस है। सो अरौली माउंटेन्स और अरौली माउंटेन्स आर डिवाइडिंग द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इनटू टू पार्ट्स। अरौली के इस तरफ ईस्ट की तरफ आता है गंगा प्लेन्स, क्योंकि ये गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज ने बनाया हुआ प्लेन्स है, तो दैट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन्स। देखो रिवर क्या करता है, जब भी बड़ा रिवर आता है वो अपने साथ सैंड, सेडिमेंट, रॉक सब एक साथ बहा के लेके आता है। तो वो जैसे जैसे रिवर का वेलोसिटी कम होता है, जैसे जैसे स्पीड कम होता है, या जब भी वो फ्लैट लैंड में आता है, प्लेन लैंड में आता है, फ्लैट नहीं बोल सकते, थोड़ा उसका स्लोप जैसा कम होता है लैंड का, तो क्या करता है रिवर, उसके साथ जो सैंड सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट करते जाता है, जितना डिपॉजिशन होगा उतना लैंड बनेगा वहाँ। वैसे ही ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अरौली के ईस्ट की तरफ जो प्लेन्स है दैट आर कॉल्ड है गंगा प्लेन्स, बिकॉज दैट प्लेन्स आर मेड बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है, यमुना, ऐसे जो अलग अलग रिवर्स है, उन्होंने ये प्लेन्स बनाया हुआ है, ठीक है। सो गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज आर हैव मेड दिस प्लेन, सो दैट इज दिस एरिया इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन। ये उत्तर प्रदेश या बिहार में जो प्लेन्स है या बंगाल में जो प्लेन्स है दैट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन। अगर यहाँ से वाटर स्टार्ट होता है गंगा का, तो फ्लो कहाँ हो रहा है, बे ऑफ बंगाल की तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है, इस गंगा रिवर का जो प्लेन, सॉरी गंगा प्लेन्स है, उसका स्लोप क्या है, ईस्ट वर्ड है, इस तरफ है, ठीक है, ईस्ट वर्ड है, ये ईस्ट साइड आता है, ये वेस्ट साइड आता है, ये इस तरफ है, ठीक है। देन दिस इज अरौली रेंजेस। टू द वेस्ट ऑफ अरौलीज वी आर हैविंग, ये जो अरौली का वेस्ट में आएंगे तो यहाँ आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ डेजर्ट है, राजस्थान में डेजर्ट है। तो टू द वेस्ट ऑफ अरौलीज वी आर हैविंग ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थार डेजर्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मरुस्थली, ऐसे तीन अलग अलग नाम है। सो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड मरुस्थली, दिस इज टू द वेस्ट ऑफ अरौलीज। अगर हम अरौली के नॉर्थ में जाएंगे, यहाँ आता है पंजाब। तो पंजाब में जो प्लेन्स है वो गंगा रिवर ने नहीं बनाया है, वो बनाया है सतलज रिवर ने, सतलज और उसके ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है, ठीक है। तो दैट प्लेन्स आर कॉल्ड एज पंजाब प्लेन्स, क्योंकि वो सतलज रिवर ने बनाया है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप मैप में भी देख रहे हो, सतलज रिवर क्या हो रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा है, गंगा रिवर इस तरफ जा रहा था, सतलज रिवर कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। तो सतलज रिवर का जो स्लोप है या पंजाब प्लेन्स का स्लोप है वो वेस्टवर्ड है, यही पंजाब प्लेन्स में के बारे में दिया हुआ है, और या नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में दिया हुआ है। और एक उसका इंपॉर्टेंट प्लेन का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि यहाँ का जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेनी पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, वाटर भी अवेलेबल है, लैंड भी फर्टाइल है। सो दिस एरिया इज मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया इन अवर कंट्री। सो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं, सो टू द साउथ ऑफ पंजाब प्लेन्स वी आर हैविंग पेनिनसुला रीजन, सो दिस इज पेनिनसुला रीजन। सो पेनिनसुला के इस तरफ यहाँ आते हैं वेस्टर्न घाट्स, यहाँ आते हैं ईस्टर्न घाट। टू द वेस्ट वी आर हैविंग वेस्टर्न घाट, टू द ईस्ट वी आर हैविंग ईस्टर्न घाट। यहाँ अगर आप देखोगे नॉर्थ में तो यहाँ अरौली रेंजेस है, और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े प्लेटूज है, एक ही प्लेटू नहीं है बड़ा, छोटे बड़े प्लेटूज है। यहाँ आएगा मेवाड़ प्लेटू, उसके बाद मारवाड़ प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मिनरल्स बहुत मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक है विंध्या रेंजेस और दूसरा है सतपुड़ा रेंजेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ नीचे अगर आप आओगे तो महाराष्ट्र प्लाटू है, महाराष्ट्र यहाँ दिया है, देखो महाराष्ट्र प्लाटू, तेलंगाना प्लाटू, तेलंगाना में जो प्लाटू है उसे बोलेंगे तेलंगाना प्लाटू, महाराष्ट्र में है उसे बोलेंगे महाराष्ट्र प्लाटू। ये सह्याद्री रेंज है, सह्याद्री रेंज और वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र में सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं। ये जो प्लाट है महाराष्ट्र, अगर आप देखोगे यहाँ सतपुड़ा यहाँ विंध्या रेंज, सॉरी विंध्या रेंजेस है, सतपुड़ा रेंजेस है। विंध्या के नीचे अगर आप आओगे, ये जो प्लाटू है इसे हम बोलेंगे डेक्कन प्लाटू, ये आता है डेक्कन प्लाटू।
ये जो तेलंगाना प्लाटू, महाराष्ट्र प्लाटू, कर्नाटका प्लाटू, ये सबको हम बोलेंगे डेक्कन प्लाटू। तो ये डेक्कन प्लाटू है। तो इसके वेस्ट में है वेस्टर्न घाट, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट। यहाँ अगर आपने देखा तो अरावली रेंजेस, यहाँ अलग अलग प्लाटूज़ का नाम है। एक क्वेश्चन भी आता है, नेम द प्लाटूज बिटवीन बिटवीन सॉरी अरावली रेंजेस एंड छोटा नागपुर प्लाटू। तो अरावली रेंजेस और छोटा नागपुर प्लाटू के बीच में कौन से प्लाटूज है? मेवाड़ प्लाटू, मालवा प्लाटू, बुंदेलखंड प्लाटू, बागेलखंड प्लाटू। ये 4 प्लाटूज है, ये आपको याद होना चाहिए। प्लेन्स के बारे में सॉरी पेनिनसुला के बारे में देखो क्या दिया है, हम देखते हैं अभी। हाँ, तो एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन के अंदर ऐसे पॉइंटेड होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पॉइंटेड होते जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज टेपरिंग। So this is called as peninsula. This is Indian peninsula. It consists of mainly plateaus and hills. The Aravallis in the north are the oldest fold mountains here. So ये one of the oldest fold mountains in the world है। हिमालय देखो, एक ही कंट्री में अपने यहाँ हिमालय भी है जो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, और अरावलीज भी है जो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में आता है। इट इंक्लूड्स द सीरीज ऑफ प्लाटू बॉर्डरिंग द प्लेन्स। ये आपने देखा होगा, विंध्या प्लाटू, विंध्या रेंजेस है, सतपुड़ा रेंजेस है, सेंट्रल पार्ट में आता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जिसका मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, पहले जो मेन वीडियोज है उसमें सब एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके देख लो। अक्रॉस विच स्टेट हैज़ द डेक्कन प्लेटू स्प्रेड? तो हमने देखा था महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी आप बोल सकते हो है। आंध्र प्रदेश में नहीं है क्योंकि वो तेलंगाना अलग हो गया, अभी तेलंगाना में बोल सकते हैं। इन विच रेंज डज लाइज द वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू? डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स है। ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। कंपेयर बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की अगर कंपैरिजन करेंगे, ये अगर मैप भी आप देखते हो तो आंसर कर सकते हो। ये देखो, वेस्टर्न घाट में ये जो ब्राउन कलर है ये माउंटेन है। अगर आप देख रहे हो वेस्टर्न घाट में ब्राउन कलर कंटिन्यूस है, यहाँ ब्राउन कलर ब्रेक ब्रेक होते जा रहा है। तो ईस्टर्न घाट क्या है? कंटिन्यूस रेंजेस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस रेंजेस। इफ यू टॉक अबाउट एल्टीट्यूड, हाइट की अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स का हाइट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट ज़्यादा है। ठीक है, ये एक उसका मेन डिफरेंस बिटवीन हम बोल सकते हैं कि ये दो मेन डिफरेंस बिटवीन है कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है। एल्टीट्यूड उसका ज़्यादा है, एल्टीट्यूड इसका कम है। देन देन वी विल टॉक अबाउट नॉर्थ इन कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स देखो, और ज़्यादा कुछ दिया है क्या डिटेल में हम देखते हैं पेनिनसुला प्लाटू के बारे में। हाँ नहीं, इतना ही दिया हुआ है। So, why is Western Ghat called as water divide? So basically, what is water divide? वाटर डिवाइड बेसिकली क्या होता है कि सपोज हम देखते हैं कि यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, मतलब यहाँ पहाड़ है। ठीक है, तो पहाड़ के इस तरफ से भी कुछ रिवर स्टार्ट होता है, पहाड़ के इस तरफ से भी कुछ रिवर स्टार्ट होता है। मतलब एक पहाड़ है, पहाड़ वाटर को डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये पहाड़ है सपोज, यहाँ से भी रिवर जा रहा है और पहाड़ के इस स्लोप से भी रिवर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो माउंटेन है दैट इज एक्टिंग एज ए वाटर डिवाइड। वैसे वेस्टर्न घाट्स करता है। वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ जो भी बड़े बड़े रिवर्स है प्लेटू के, वो वेस्टर्न घाट से चालू होते हैं। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है ये चार स्टार्ट होते हैं वेस्टर्न घाट से। ये रिवर का स्लोप, ये रिवर कहाँ फ्लो करते हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करते हैं। गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ये इस तरफ फ्लो करते हैं। तो इस तरफ फ्लो करेंगे मतलब क्या है, यहाँ से भी रिवर स्टार्ट होते हैं। और ऐसे छोटे छोटे रिवर्स भी है जो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करते हैं। मतलब वो पहाड़ के इस स्लोप से चालू होते हैं। पहाड़ आपने देखा होगा तो कैसे होगा, ऐसे पहाड़ होगा, तो इस तरफ से भी कुछ रिवर्स आएंगे, इस तरफ से भी कुछ रिवर्स आएंगे। तो ये क्या कर रहा है, पहाड़ दोनों वाटर बॉडीज को या दोनों ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम वाटर डिवाइड। ऐसे नर्मदा भी वाटर डिवाइड है, सॉरी नर्मदा नहीं, और विंध्या रेंजेस भी वाटर डिवाइड एक्ट करता है, हिमालयस भी वाटर डिवाइड एक्ट करता है, ऐसे माउंटेन्स वाटर डिवाइड एक्ट करते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स देखो सिंपल, वापस उसका भी डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं मैप देख के। बिटवीन अरावलीज सॉरी बिटवीन between Sahyadri Ranges and Arabian Sea, we are having western coastal plain. Between Eastern Ghats and Bay of Bengal, we are having eastern coastal plains. ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो विथ है, आप मैप में भी देख रहे हो कि ग्रीन कलर बहुत छोटा है, यहाँ ग्रीन कलर बड़ा है, तो इसका विथ कम है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स का विथ ज़्यादा है। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ से भी कुछ रिवर्स जाती है, लेकिन वो रिवर कैसे बहुत फास्ट फ्लो करती है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा। वेस्टर्न घाट से चालू होंगे, ज़्यादा जगह नहीं है और सीधा अरेबियन सी में जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, ये जो रिवर्स है, ये रिवर जब भी सी को मिलती है तो वहाँ ईस्टुरीज बनती है। ईस्टुरीज मतलब क्या, वहाँ क्रीक बनती है। वहाँ ऐसा टाइम नहीं है कि रिवर को डिपॉजिट करेगा, वहाँ डेल्टा बनेगा। डेल्टा कहाँ बनेगा, जब भी रिवर के पास टाइम होता है रिवर डिपॉजिट करेगा। इतना यहाँ टाइम नहीं होता। तो रिवर कैसे फ्लो करती है, स्विफ्ट फ्लो करती है, वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है यहाँ।
अगर हम इस तरफ बात करेंगे तो यहाँ टाइम है, यहाँ से रिवर स्टार्ट होगा, यहाँ जब तक आएगा रिवर तो स्लो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पूरा डिपोजिशन करेगा। तो यहाँ जो रिवर्स है इसके माउथ पे डेल्टास बनेगा। यहाँ आपको पता होगा न्यू मोरे आइलैंड, ये सुंदरबन डेल्टा है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टास इन द वर्ल्ड। ये गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर उसके डिपोजिशन से बना हुआ है, जैसे नए नए आइलैंड्स बने हुए हैं, ऐसे एरिया को हम बोलेंगे डेल्टा। तो इतना याद रखो, वेस्टर्न घाट्स की तरफ क्या आएगा, हमें मिलेगा ईस्टुरीज, क्योंकि यहाँ के रिवर बहुत फास्ट फ्लोइंग है। ईस्टर्न घाट में हमें मिलेगा डेल्टास, डेल्टास मिलेगा वेस्टर्न घाट में, ईस्टुरीज मिलेंगे। ईस्टुरीज मतलब बेसिकली एक क्रीक जैसे होता है, खाड़ी जैसे होता है। इतना ही दिया हुआ है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। आइलैंड ग्रुप, तो इंडिया में कौन से दो आइलैंड ग्रुप हैं, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड दैट इज़ इन बे ऑफ बंगाल, एंड वन इज नेक्स्ट वन इज लक्षद्वीप आइलैंड दैट इज़ इन अरेबियन सी। सो दोनों आइलैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ ज़्यादा लोग, कंपैरेटिवली लक्षद्वीप से ज़्यादा लोग यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड ये कैसे बने हुए हैं, ये है वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं। वहाँ कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं जो एटॉल आइलैंड्स हैं, जो कोरल रीफ्स की वजह से भी बने हुए हैं, ऐसे भी कुछ आइलैंड्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर वॉल्केनिक आइलैंड्स। यहाँ एक बैरन आइलैंड है, उस वहाँ एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। अ, हाँ, आइलैंड ग्रुप, देर आर मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड ग्रुप अलॉन्ग द कोस्ट। इंडिया के कोस्ट के पास भी बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन ग्रुप ज़्यादा बड़ा हम देखेंगे तो दो है, अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल। These are included in the coastal island group. Besides, India has two large group of islands. One each in the Arabian Sea and Bay of Bengal. The islands in the Arabian Sea are called as Lakshadweep, whereas islands in the Bay of Bengal are called as Andaman and Nicobar. Most of the islands in Lakshadweep are atoll island. Atoll मतलब क्या, कोरल रीफ से बने हुए हैं, वो atoll islands है। They are small in extent and not very high. छोटे से islands है, बड़े माउंटेनस ऐसे दिखेंगे। वाटर कभी कभी आइलैंड के ऊपर से भी चले जाता है। Islands in Andaman group are mainly volcanic island. They are large with hills in their interior part of and includes the island called as Barren Island. वहाँ Barren Island है जहाँ active volcano है, तो ये याद रखो। Then in India there are atolls in Nicobar group तो अंडमान निकोबार के निकोबार ग्रुप में भी कुछ atol islands है, लेकिन ज़्यादा करके वहाँ volcanic islands है। एक एग्जांपल है Barren Island जो volcanic eruption से बना हुआ था। तो ऐसे बोला जाता है कि आइलैंड कैसे बना, जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो लावा बाहर आया और वहाँ जाके सी के ऊपर जाके कूल हो गया, तो कूल होने के बाद वहाँ एक आइलैंड बन गया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि वहाँ वॉल्केनिक आइलैंड भी है। सो दिस इज़ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आपने देखा होगा कि मैंने मैप के थ्रू आपको पूरा डिटेल में सिखाया, तो ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, याद करने का ज़रूरत नहीं है, मैप देख के आपको समझ में आना चाहिए, आप एग्जाम में लिख सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्राज़ील। ब्राज़ील की अब अगर हम देखेंगे तो ब्राज़ील में भी 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है। सबसे नॉर्थ में आता है गुयाना हाईलैंड। हाईलैंड मतलब बेसिकली एक प्लेटू टाइप बोल सकते हैं हम, गुयाना हाईलैंड। उसके बाद गुयाना हाईलैंड के साउथ में आता है अमेजॉन रिवर बेसिन। देन वी आर हैविंग ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है, वहाँ ब्राज़ील में भी कुछ आइलैंड्स है, वो आइलैंड्स के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। तो देखो, पहला है हाईलैंड्स, ब्राज़ील में दो आइलैंड्स है, गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। देन और एक रह गया, सॉरी, ग्रेट एस्कार्पमेंट। ग्रेट एस्कार्पमेंट कहाँ आता है, यहाँ, यहाँ ग्रेट एस्कार्पमेंट है, ग्रेट ग्रेट एस्कार्पमेंट, देन ब्राज़ीलियन हाईलैंड, देन वी आर हैविंग अमेजॉन रिवर बेसिन, गुयाना हाईलैंड, और यहाँ आता है कुछ आइलैंड्स है जो बड़े बड़े आइलैंड नहीं है इंडिया जैसे, इसलिए उनका नाम दिया हुआ नहीं है। सो वी आर हैविंग हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, प्लेन्स। प्लेन्स मतलब जो अमेजॉन रिवर बेसिन है वो प्लेन रीजन है, एंड देन आइलैंड ग्रुप। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर देखो आप एल्टीट्यूड की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ आपको दिखेगा कि 1500 मीटर्स के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा एरिया दिया हुआ नहीं है ब्राज़ील में। सबसे बड़ा पीक है ब्राज़ील का यहाँ, ये जो पिको डी नेबलिना, यहाँ जो पीक दिया हुआ है बॉर्डर पे, ये इसका नाम है पिको डी नेबलिना, जिसका एल्टीट्यूड है 3014 मीटर्स इन हाइट। तो ये सबसे बड़ा पीक है ब्राज़ील का। इंडिया में देखोगे तो आप 8000 मीटर्स के ऊपर भी कुछ पीक आपको मिलेंगे। तो कंपैरेटिवली ब्राज़ील का जो एल्टीट्यूड है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। ब्राज़ील का लैंड बड़ा है इंडिया से, लेकिन ब्राज़ील में जो हाइटेड एरियाज़ है, जो एल्टीट्यूड पे, जो बहुत ऊंचाई पे जगह बहुत कम है। ब्राज़ील का हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यस, सो यहाँ ये जो 5 रीजन दिया है आपको याद होना चाहिए। देन हाईलैंड, द सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटेंसिव प्लेटोज, इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राज़ीलियन हाईलैंड और ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेटो। ब्राज़ीलियन एंड गुयाना हाईलैंड टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो यहाँ देखो, मेन पार्ट ऑफ गुयाना हाईलैंड इज़ इन वेनेजुला। ये जो गुयाना हाईलैंड है ये सिर्फ ब्राज़ील में नहीं है, इसका वेनेजुला से स्टार्ट होता है, वेनेजुला से स्टार्ट होकर ये ब्राज़ील में भी कवर होता है।
तो यहाँ है, उसमें एक पीक है जिसका नाम है पिको डी नेबलिना, विच इज़ वन ऑफ द विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जगह है पिको डी नेबलिना। उसके नीचे अगर हम आएंगे तो आएगा अमेज़न बेसिन। सो अमेज़न बेसिन ये किससे बनाया हुआ है? ये अमेज़न बेसिन जब ये अमेज़न रिवर यहाँ से चालू होती है, अमेज़न रिवर यहाँ एक माउंटेन है एंडस माउंटेन, एंडस माउंटेन से अमेज़न रिवर स्टार्ट होती है, इस तरफ फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, अटलांटिक ओशन में जाके मीट करती है। तो एंडस माउंटेन से जहाँ से स्टार्ट होता है तो अमेज़न इस तरफ आता है। तो अमेज़न और उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अमेज़न है और इसके ये ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरीज जब यहाँ जाके डिपोजिशन करते हैं तो ये इसके वजह से ये प्लेन्स बना हुआ है। सो दैट इज़ अमेज़न रिवर बेसिन। ये प्लेन लैंड है ब्राज़ील का। और या सो यस, यहाँ दिया है देखो, यहाँ ज़्यादा एल्टीट्यूड नहीं है, 1000 मीटर्स के ऊपर ही मिलेगा आपको। जो उसके बाद टुवर्ड्स द नॉर्थ स्लोप्स आर एब्रप्ट, नंबर ऑफ रिवर टेक फॉर्म द टर्मिनल पोजीशन ऑफ हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ मीट अटलांटिक ओशन। अभी आपको पता होगा कि सपोज ये ऊंचाई वाला सॉरी सपोज ये ऊंचाई वाला जगह है, आप इमेजिन करो कि ये माउंटेनस एरिया है, तो माउंटेन के इस तरफ से भी रिवर स्टार्ट होंगे कुछ। ये जो रिवर्स आपको दिख रहा है, ये जो झिंगू रिवर है, ये कैसे जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ऊंचाई वाला एरिया येलो वाला, ये उससे ऊंचाई कम है, ग्रीन का उससे ऊंचाई उससे भी कम है। तो यहाँ से द येलो रीजन इज मोर हाई हैज़ मोर altitude as compared to this green region. So whenever rivers are starting, so this rivers will flow diswards towards north. सो यहाँ से स्टार्ट होगा रिवर तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। नॉर्थ की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है, तो इस तरफ जाएगा, अमेज़न को मीट करेगा और अमेज़न से सीधे जाएगा अटलांटिक ओशन में। ठीक है। यहाँ के जो कुछ रिवर्स है इसका स्लोप किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ये अटलांटिक ओशन की इस तरफ जाएंगे। आपको कलर से अंदाज़ा होगा, ये कलर का 500 मीटर्स है, ग्रीन कलर 200 मीटर्स है और उससे नीचे 0। तो यहाँ ज़्यादा हाइट है, तो कभी भी देखो वाटर ज़्यादा हाइट से कम हाइट पे फ्लो करता है, तो यहाँ से फ्लो करेगा इस तरफ, अगर रिवर यहाँ से चालू हो रहा है तो। ठीक है। देन यहाँ आता है ग्रेट एस्कार्पमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, छोटा सा ही रीजन है, एक ऐसा माउंटेनस पार्ट है, माउंटेन का जो स्लोप दिखता है हमें। आप कभी पहाड़ों पे जाओगे, हिमालयज नहीं, आप कभी सह्याद्री में जाओगे तो देखोगे एक सीधा पहाड़ रहता है। ठीक है। वहाँ से ऐसे ग्रेट यहाँ एस्कार्पमेंट है। तो ये एस्कार्पमेंट क्या इंपॉर्टेंस है ब्राज़ील के लिए, हम देखते हैं कि एस्कार्पमेंट देखो, सपोज इमेजिन करो आपने नाइन्थ में जब भी प्रेसिपिटेशन चैप्टर था, या अगर आपने इस साल क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि जब भी विंड्स आते हैं, जो मानसून विंड जब भी आता है, तो यहाँ अगर पहाड़ होगा तो पहाड़ क्या करता है? वो मानसून विंड्स को रोक लेता है, तो उसके वजह से क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। सेम ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील का जो ये एस्कार्पमेंट है, जब भी वाटर रेनफॉल होता है तो ये रोक लेता है इसे, ये विंड्स को रोक लेता है। तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ जो पार्ट है, सपोज यहाँ से विंड्स आ रहा है, तो यहाँ जो पार्ट है, यहाँ रेनफॉल कम होता है। तो ये जो कटिंगा करके दिया हुआ है, यहाँ रेनफॉल कम हो रहा है। इस तरफ से भी जब भी माउंटेन से जब भी इस तरफ से भी मानसून विंड्स आता है तो ये रोक लेता है हाईलैंड, तो उसकी वजह से इस एरियाज में रेनफॉल कम होता है। ये उसका इंपॉर्टेंस है ग्रेट एस्कार्पमेंट का, कि यहाँ से जो विंड जाते हैं वो रोक लेता है उसे, उसकी वजह से इस एरिया के क्लाइमेट के ऊपर या इस एरिया के रेनफॉल के ऊपर इफेक्ट होता है। सो छोटा सा ही पार्ट है ग्रेट एस्कार्पमेंट, लेकिन ब्राज़ील का जो क्लाइमेट है या ब्राज़ील का जो भी कंडीशन है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट एस्कार्पमेंट इज हैविंग इंपॉर्टेंस इन ब्राज़ील, इसलिए हमें एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन करके उसे पढ़ा रहे। ग्रेट एस्कार्पमेंट का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है उसके बाद उसके ऊपर। So though it occupies very small area, the nature of its slope and effect as a climate makes a separate physiographic division. कि climate के ऊपर effect करता है, जैसे मैंने बोला rainfall उसके वजह से effect होता है। The eastern side of highland is decarmated because of the escarpment. In this region, the altitude of escarpment is 790 meters. ये जो escarpment का height है वो 790 meters है। यहाँ से जो winds आएगा उसे रोक लेगा, उसे रोकने के बाद विंड राइज करेगा, राइज करके इधर जाने के लिए उसे टाइम लगेगा। तो यहाँ जो बीच का पार्ट है वहाँ रेनफॉल नहीं होता है। सो यहाँ ब्राज़ील का जो डेजर्ट जैसा एरिया है, डेजर्ट नहीं बोल सकते हम, लेकिन वहाँ थॉर्नी ट्रीज हमें मिलेगा क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होता है। सो कांटे वाले झाड़ सब मिलते हैं हमें। सो या इन सम रीजन द हाईलैंड हाइट इंक्रीजेज ग्रेजुअली, द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप। स्टीप मतलब क्या? सीधा एकदम स्लोप रहेगा। माउंटेन आपने देखा होगा कि नीचे देखोगे तो एकदम खाई दिखती है, वैसे सीधा स्लोप होगा। The escarpment act as a barrier to the southeast trade winds, giving rise to the rain shadow area in the northern part of Highland. The region is known as drought quadrilateral. तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल कहाँ है ब्राज़ील का? डॉट क्वाड्रिलेटरल है यहाँ, ये जो कटिंगा करके दिया हुआ है यहाँ ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है ब्राज़ील का। ये मैप में मार्क करने के लिए भी आता है, याद रखो, कटिंगा भी मार्क करने के लिए आता है।
कटिंग का मतलब एक ग्रासलैंड नहीं बोल सकते हम, वहाँ थॉर्नी ट्रीज मिलेंगे हमें। ब्राज़ील में ग्रासलैंड भी है, वो हम 5th चैप्टर में देखेंगे। और एक यहाँ जगह है जिसका नाम है पेंटनाल। पेंटनाल में क्या है, मार्शी लैंड है, कीचड़ वाला जगह है, दलदल वाला एरिया है। पेंटनाल यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ यहाँ देखो नाम दिया हुआ है पेम्पास। पेम्पास क्या है, पेम्पास इज़ अ ग्रासलैंड, ठीक है, पेम्पास। और यहाँ भी एक ग्रासलैंड है, उसका नाम नहीं दिया है, फिफ्थ चैप्टर में दिया हुआ है। ये ग्रासलैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेम्पास इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रासलैंड। तो इसे हम बोलेंगे ब्राज़ीलियन हाईलैंड को ब्राज़ीलियन शील्ड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड ये सब बोलते हैं। यहाँ आएगा ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये मैप में मार्क करने के लिए भी ग्रेट एस्कार्पमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी आर हैविंग सम आइलैंड ग्रुप्स इन ब्राज़ील ऑल्सो। तो हाँ, ब्राज़ील का कोस्ट अगर आप देखोगे, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है इट इज़ अराउंड 7,500 मीटर्स, 7,500 किलोमीटर्स। ब्राज़ील का कोस्ट लाइन कम है, इट इज़ 7,400 किलोमीटर्स। वन में डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, नेमली नॉर्थ एंड ईस्ट। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, क्योंकि नॉर्थ के कोस्ट के इधर नॉर्दर्न रीजन बोल सकते हैं, नॉर्दर्न कोस्ट बोल सकते हैं, और सदर्न कोस्ट। द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा प्रोविंस टू रियो डी ग्रेनेडे नॉर्टे। यहाँ से देखो, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ अमापा प्रोविंस टू रियो डी ग्रेनेडे नॉर्टे, तो ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन है, और ये बाकी का साउथ कोस्ट है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, इंडिया जैसा नहीं है कि वहाँ रिवर कैसे फ्लो करेगा, ये सब यहाँ से रिवर्स आ रही है और यहाँ से फ्लो हो रही है। और आइलैंड्स भी ज़्यादा बड़े ऐसे इंडिया जैसे आइलैंड्स नहीं है ब्राज़ील में, जैसे इंडिया में आइलैंड के ग्रुप से बहुत बड़े बड़े, वैसे ब्राज़ील में नहीं है। देन हाँ, तो कोस्ट देखा हमने। नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर्स, जैसे मैंने बताया था कि जो अमेजॉन रिवर है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड है। उसका भी जो रिवर है वो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है। वहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम है मराजो आइलैंड, आपको ये मार्क करने के लिए आ सकता है मैप में, तो याद रखो कि यहाँ आइलैंड है जिसका नाम है मराजो आइलैंड। ये अमेजॉन रिवर के माउथ पे है, जहाँ अमेजॉन रिवर सी को मीट करता है, या कोई भी रिवर जहाँ सी को मीट करता है, उसे बोलेंगे हम, उस जगह को बोलेंगे माउथ ऑफ द रिवर। सो ये मराजो आइलैंड माउथ ऑफ द रिवर पे है। कौन सा रिवर? अमेजॉन रिवर। देन वी आर हैविंग ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। तो बहुत सारे बड़े बड़े रिवर्स है ब्राज़ील में, तो ये रिवर्स कहाँ मीट करते हैं सी को? ये कोस्टल एरियाज में मीट करते हैं। Then we will talk about plains. The plains in Brazil are confined into two areas, namely Amazon basin in the north and Paraguay-Paraná basin towards southwest. दो प्लेन रीजन है ब्राज़ील में, अगर आप देखोगे तो ये अमेजॉन रिवर बेसिन है, और यहाँ पैराग्वे पैराना, ये जो ग्रीन कलर दिया हुआ है ये प्लेन्स है। तो अमेजॉन रिवर बेसिन और ये प्लेन्स, इस प्लेन्स का स्लोप इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, इस प्लेन्स का स्लोप साउथ की तरफ है। अमेजॉन प्लेन्स लाइंग बिटवीन टू हाईलैंड मतलब गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में अमेजॉन प्लेन्स है। फॉर्म्स द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील। अमेजॉन प्लेन्स लाइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील जनरली स्लोप ईस्टवर्ड, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ से एंडेस माउंटेन से स्टार्ट होता है और इस तरफ जा रहा है पानी, तो ये ईस्टवर्ड स्लोप है। द अमेजॉन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन वेस्ट, अराउंड 1300 किलोमीटर्स, एंड नैरो टूवर्ड्स ईस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमेजॉन प्लेन्स का इधर वाइड विथ ज़्यादा है, इधर विथ कम है। यहाँ ज़्यादा वाइड है, यहाँ विथ कम है। जैसे जैसे वो ये यहाँ सी को मिलने आता है तो यहाँ विथ कम है, यहाँ विथ ज़्यादा है। यही दिया हुआ है बुक में, जो आप मैप पे देख रहे हो वही बुक में दिया हुआ है। आप मैप से भी स्टडी कर सकते हो, आगे आपको सिर्फ याद रखना है और आपके ओन वर्ड्स में भी आप आंसर कर सकते हो। अमेज़ॉन के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, सो यहाँ फ्रीक्वेंट फ्लड्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ इनएक्सेसिबल, वहाँ आप जा नहीं सकते क्योंकि रोड्स नहीं है, ट्रीज बहुत ज़्यादा है, इट इज़ इनएक्सेसिबल। सो मोस्ट ऑफ द अमेजॉन प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब क्या? वहाँ हमेशा बारिश होती है, जो 12 महीना वहाँ बारिश होती है, तो वहाँ एवरग्रीन ट्रीज हमें मिलेंगे। सो अदर प्लेन्स इन ब्राजील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड। दे फॉर्म द सोर्स ऑफ पैराग्वे एंड पैराना रिवर। द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे स्लोप टुवर्ड्स द साउथ, while the source region of Parana slopes towards southwest. Let us see where are Parana and Paraguay rivers. So if you see here, so this is one of the plain region. So दो plain regions है, एक है Amazon river basin वाला plains और दूसरा है पैराग्वे पैराना बेसिन वाला प्लेन्स। सो जो पैराग्वे रिवर है उसका अगर आप स्लोप देखोगे तो साउथवर्ड्स है, साउथ में नीचे रिवर आ रहा है, ये साउथ वेस्ट रीजन में आ रहा है पैराना रिवर। सो ये दो प्लेन रीजन है, इतना याद रखो।
और एक अलग एक एरिया है जिसका नाम है पेंटनल। पेंटनल क्या है, मार्शी लैंड है, वेटलैंड। सो दिस आर सम फिजियोग्राफिक डिविजन्स। और उसके बाद एक है आइलैंड। सो ब्राज़ील में ऐसे बड़े कोई आइलैंड ग्रुप्स नहीं है जैसे इंडिया जैसे। सो इंडिया में अगर आप देखोगे तो दो आइलैंड ग्रुप है, अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड। ब्राज़ील में ऐसे नहीं है। ब्राज़ील में कुछ आइलैंड्स है जो, कुछ आइलैंड सी के एकदम सॉरी कोस्ट के एकदम पास है, कुछ आइलैंड्स एकदम डीप सी में है ऐसे, लेकिन बड़ा आइलैंड ग्रुप नहीं है। Besides the mainland, some islands are also included in Brazil. They can be classified into coastal island. कोस्टल आइलैंड मतलब क्या, जो कोस्ट के पास है, सी के कोस्ट के पास है। और दूसरा है मरान आइलैंड। मरान आइलैंड मतलब क्या, जो डीप सी में है, तो बहुत दूर है कोस्ट से। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन। जो अमेजॉन रिवर, ऐसे बहुत सारे रिवर्स है, उन रिवर्स ने जो डिपोजिशन किया, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा था मराजो आइलैंड, जो अमेजॉन रिवर ने जो डिपोजिशन किया था। जो रिवर क्या करता है, मिट्टी और पत्थर सब लेके जाता है पानी के साथ, और जहाँ स्लोप सॉरी जहाँ रिवर सी को मिलता है वहाँ स्पीड बहुत कम रहता है रिवर का, तो वहाँ वो डिपॉजिट करते जाता है। ऐसे हर साल या हर बार डिपोजिशन होते जाता है, तो वहाँ आइलैंड बन जाता है। सो वन एग्जाम्पल इज मराजो आइलैंड। दे आर मोर देन 3 किलोमीटर, तो सॉरी, सो मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन। दे आर मोर देन, देर आर सम मरान आइलैंड, मरान आइलैंड्स वेर पार्ट ऑफ mainland. they are more they are more than 3000 kilometers away from the mainland in Atlantic Ocean. These islands are most rocky. They are टॉप सबमर्ज माउंटेन। आइलैंड बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ा माउंटेन होगा समुंदर के अंदर, और उसके ऊपर का पार्ट हमें दिखता है, इसलिए हमें वो आइलैंड दिखता है। तो ऐसी सबमर्ज माउंटेन्स है। द आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड्स एंड दे आर कॉल्ड एज एटॉल। कोरल रीफ्स होते हैं, जिसका फोटो आप देख सकते हो ये। तो कोरल रीफ जब भी जो कोरल रीफ्स का डीके होने के बाद आइलैंड्स बनते हैं। ऐसे इंडिया में भी आइलैंड्स हमने देखा था, लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स है एटॉल आइलैंड्स है, वैसे ही कुछ ब्राज़ील में भी है एटॉल आइलैंड्स, जिन्हें हम एटॉल्स बोलते हैं। यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो, इन विच पार्ट ऑफ द एरियाज आर हाईएस्ट एल्टीट्यूड। अभी इंडिया का अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट एल्टीट्यूड के एरियाज है, जैसे हिमालय के जो पीक्स है। ब्राज़ील में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में है हाईलैंड्स, हाईलैंड्स है, या फिर हाईएस्ट लैंड, हाई एरिया वाले एल्टीट्यूड वाले एरियाज है। पिको डी नेबलिना वहाँ हाईएस्ट पीक है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो ब्राज़ील में हायर एल्टीट्यूड के रीजन बहुत कम है। Which country's range of altitude is higher? In India, range of altitude is higher. Compare the highest range of altitudes given in both countries. What difference? So, ब्राज़ील में देखोगे तो आप आएगा पिको डी नेबलिना 3014 मीटर्स। इंडिया में तो 8000 मीटर से भी कुछ बड़े बड़े एरियाज है, तो कंपैरिजन कर नहीं सकते, 5000 मीटर्स का डिफरेंस है। इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन? अमेजॉन रिवर बेसिन का स्लोप कहाँ है? ईस्टवर्ड है। अगर आप वापस मैप में देखोगे, सिंपल कैसे समझना है आपको कि पानी का फ्लो किस तरफ है। अमेजॉन का पानी का फ्लो इस तरफ है, तो ये स्लोप किस तरफ होगा? ईस्टवर्ड है। हाई एरिया से लो एरिया में पानी फ्लो होता है, तो वहाँ ईस्टवर्ड फ्लो है पानी का। सो ईस्टवर्ड स्लोप है। उसके बाद देखो, टेल द रेन शैडो एरियाज इन बोथ रीजन। रेन शैडो एरिया मतलब मैंने बताया कि जहाँ से रिवर सॉरी जहाँ से विंड्स आता है, मतलब अगर हम देखेंगे तो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी से मानसून विंड्स आते हैं। यहाँ सह्याद्री माउंटेन है, सह्याद्री माउंटेन या वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या करता है, इस मानसून विंड्स को रोक लेता है। ये सब मैंने क्लाइमेट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ये मानसून विंड्स को रोक लेता है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो सॉरी यहाँ क्या होता है, यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे माउंटेन को क्रॉस करके जाता है तो यहाँ बीच में एक एरिया बनता है जहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, उसे हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। तो महाराष्ट्र का जो डेक्कन प्लेटू है, ये रेन शैडो एरिया है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ रेन शैडो एरिया है, महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेटू के इस तरफ का एरिया, सॉरी सह्याद्री माउंटेन के इस तरफ का एरिया, ये रेन शैडो एरिया है। ब्राज़ील में अगर हम देखेंगे तो ब्राज़ील में रेन शैडो एरिया हमें यहाँ दिखेगा, ये यहाँ का रेन शैडो एरिया है, जो कटिंगा वगैरह है, यहाँ रेन शैडो एरिया है ब्राज़ील का। तो मैंने मैप में आपको दिखा दिया दोनों जगह पे, एक कंपैरिजन दिया हुआ है ब्राज़ील और इंडिया का। उसके बाद हम रिवर्स देखते हैं, तो यहाँ ब्राज़ील का रिवर्स दिया हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राज़ील। एज फार एज ड्रेनेज इन ब्राज़ील इज कंसिडर, देयर आर 3 मेजर रिवर्स। सो अमेजॉन रिवर है, सबसे बड़ा रिवर है, अमेजॉन ब्राज़ील का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद पैराना पैराग्वे रिवर सिस्टम इन द साउथ वेस्ट, जो हमने देखा था, ये पैराग्वे पैराना रिवर, सॉरी दूसरा मैप है, हाँ, यहाँ पैराग्वे पैराना रिवर है। और यहाँ दूसरा एक रिवर है सो फ्रांसिस्को रिवर, ये सो फ्रांसिस्को रिवर, ये भी एक बड़ा रिवर है ब्राज़ील का। तो ये 3 मेजर रिवर्स है ब्राज़ील के, इसके बारे में यहाँ दिया है देखो। सो फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड अदर रिवर्स इन द कोस्ट, बाकी छोटे मोटे रिवर्स हैं। सबसे मेन है अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन कलेक्ट्स द हेड वाटर्स फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडस माउंटेन। हेड वाटर मतलब क्या होता है, जहाँ से अमेजॉन स्टार्ट होता है, तो यहाँ एंडस माउंटेन है,
एंडेस माउंटेन यहाँ आएगा, एंडेस माउंटेन के यहाँ से, एंडेस माउंटेन का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ से अमेजोन रिवर स्टार्ट होता है और यहाँ अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है। देन रिवर रिसीव्स द ह्यूज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब क्या, वाटर। सो ये दिया है कितना लैंड वो कवर करता है, ये सब दिया हुआ है। मेन मेन पॉइंट याद रखो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज है, तो अमेजॉन रिवर्स के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज है। देन अमेजॉन इंस्टेड ऑफ वी फाइंड अ सेंस ऑफ आइलैंड डेवलपिंग अलॉन्ग द माउथ ऑफ द रिवर। तो अमेजॉन में देखो, आप कभी भी देखोगे तो जो बड़ा रिवर होता है तो उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं। मतलब हमने देखा था कि इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ माउथ ऑफ द रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से आ रहा है, गंगा रिवर यहाँ से आ रहा है, तो इसकी जो माउथ है यहाँ बहुत सारे आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे। यहाँ भी आइलैंड्स है, यहाँ भी आइलैंड्स है, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो मतलब क्या हो रहा है, मेन रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब क्या, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ऐसे उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं। ये गंगा का माउथ है, गंगा रिवर जहाँ मिलता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ रिवर आ रहे के बाद यहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रहे। तो यहाँ आपको दिखेगा डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हुए, लेकिन आप अगर अमेजोन के यहाँ देखोगे तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको बहुत कम दिखेंगे। यहाँ आपको बड़ा एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है मराजो आइलैंड। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेजोन रिवर, कि बाकी रिवर के जैसे उसके माउथ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनते, उसमें सीधा एक आइलैंड बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं। तो वो उस आइलैंड का एक एग्जाम्पल है मराजो आइलैंड। सो इंशर्ड देखो यहाँ दिया है कि बाय एंड लार्ज एबसेंट इन माउथ रीजन ऑफ अमेजोन, कि बाकी जो डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर माउथ एरिया इन बाय एंड लार्ज एबसेंट, तो अमेजोन में ऐसा आपको मिलेगा नहीं। सो it will be interesting to note that at the mouth the width of the Amazon channel is 150 meters, 150 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा रिवर है। वहाँ ब्रिजेस वगैरह रिवर पे आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि उसका विथ बहुत ज़्यादा है। सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द विथ, बहुत 150 किलोमीटर्स वाइड है यहाँ से, मतलब मुंबई से पूना इतना ज़्यादा उसका विथ है। इतना ज़्यादा बड़ा ब्रिज नहीं बना सकते हम उसके ऊपर, बहुत बड़ा वाइड एरिया है। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, वहाँ रिवर का फ्लो भी बहुत फास्ट है, तो नेविगेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए वहाँ ज़्यादा फिशिंग वगैरह होता नहीं है अमेजोन में, और लोग भी बहुत कम रहते हैं क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पैराग्वे पैराना रिवर सिस्टम दिया हुआ है, तो ये पैराग्वे रिवर है, ये पैराना रिवर है, तो ये रिवर दिया हुआ है। उरुग्वे नाम का कंट्री भी है और उरुग्वे नाम का रिवर भी है। There are two rivers that are located in the southern west part of Brazil. Both the rivers are catchment of river Plata. Catchment मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ से पैराना रिवर आ रहा है, यहाँ से पैराग्वे रिवर आ रहा है, दोनों रिवर जाके आगे मिलता है और एक रिवर बनता है, उसका नाम है प्लाटा रिवर। तो ऐसे जो दो रिवर जाके जब भी एक रिवर बनाते हैं तो यहाँ से वाटर कलेक्ट कर रहा है, ये नया रिवर बन रहा है, उसे बोलेंगे कैचमेंट एरिया। तो ये जो एरिया, ये जो रिवर है उसका नाम है प्लाटा रिवर। ठीक है, ये अमेजोन में नहीं है प्लाटा रिवर, पैराग्वे पैराना रिवर अमेजोन में है। देन दिस टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे इन द एक्सट्रीम साउथ, यहाँ उरुग्वे रिवर है, एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड कलेक्ट्स द हेड वाटर्स फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ हाईलैंड। यहाँ हमने देखा था ब्राजीलियन हाईलैंड है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड से ही चालू हो रहे हैं। एक इमेजिन करो कि यहाँ टेबुलर लैंड है, मतलब ऊंचाई वाला एरिया है, तो इसके इस तरफ से रिवर चालू हो रही है, सदर्न पार्ट से रिवर चालू हो रही है, ये उरुग्वे रिवर। ये उरुग्वे रिवर, पैराग्वे रिवर, पैराना रिवर, सॉरी पैराग्वे रिवर, पैराना रिवर, उरुग्वे रिवर, ये अमेजोन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड, सॉरी ब्राजीलियन हाईलैंड से स्टार्ट होती है। और इनका स्लोप देखोगे तो साउथ और साउथ वेस्ट रीजन की तरफ है, नीचे की तरफ है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये सौ फ्रांसिस्को रिवर है, ये यहाँ से हाईलैंड से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ की तरफ जाती है और अचानक ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है और सीधा अमेजोन, सॉरी अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। आप मैप में अगर देखोगे 3 पॉइंट मैंने बताया, देखो ये अमेजोन, सॉरी ब्राजीलियन हाईलैंड से स्टार्ट होती है, देन इट इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टेक्स अ टर्न एंड गोज टूवर्ड्स द ईस्ट। यही बुक में दिया हुआ है देखो कि सौ फ्रांसिस्को, इट इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील, एंटायर बेसिन ऑफ द रिवर इज इन विद इन ब्राजील, कि इसका पूरा रिवर का पानी ब्राजील से ही जाता है, ये ब्राजील में फ्लो होती है। अगर आप पैराग्वे पैराना देखोगे तो कुछ पार्ट आपको बाहर दिखेगा, ये दूसरे कंट्री में जा रही है। और अगर आप अमेजोन भी देखोगे तो यहाँ एंडस माउंटेन से आ रही है, तो ये भी दूसरे कंट्री से आ रही है। मेजर पार्ट इसका अमेजोन, सॉरी ब्राजील में है, लेकिन कुछ पार्ट उसका बाहर भी है, दूसरे कंट्री में भी है। लेकिन सौ फ्रांसिस्को पूरी तरीके से ब्राजील में से फ्लो होती है। द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ, देखो नॉर्थ की तरफ जा रही है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स ओवर प्लेटू एंड देन टेक्स ए डीप, शार्प टर्न ईस्टवर्ड्स टू टर्न टू द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशन। कि ये क्या हो रहा है,
ये जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक शार्प टर्न ले रहा है और ईस्ट की तरफ जा रहा है और आगे जाके अटलांटिक ओशन में मिल रही है। देन रिवर इज नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स। नेविगेबल मतलब क्या कि हम शिप से रिवर में जा सकते हैं, तो 250 किलोमीटर्स तक हम जा सकते हैं। ठीक है, कोस्टल रिवर्स है, छोटे मोटे बहुत सारे रिवर्स हैं, यहाँ आपको मैप में दिख जाएंगे, झिंगू रिवर, देन इटापेरेको रिवर, ऐसे बहुत सारे रिवर्स का नाम दिया हुआ है, तो आप जाके मैप में देख सकते हो। दूसरा हम इंडिया का देखेंगे। इंडिया का जैसे हम दो टाइप में रिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं इंडिया के। एक है हिमालयन रिवर्स, मतलब जो हिमालयन माउंटेन से स्टार्ट होती है रिवर, उन्हें हम बोलेंगे हिमालयन रिवर। और जो पेनिनसुला प्लाटू से स्टार्ट होती है रिवर, उन्हें हम बोलेंगे पेनिनसुला रिवर। पहले हम इन दो रिवर्स में क्या डिफरेंस है देखते हैं। आपको पता होगा हिमालय में हमेशा पानी होता है, एक तो आइस की तौर पे पानी होता है, जैसे जब भी विंटर होता है तभी आइस बना रहता है, पानी मतलब आइस होता है, और जब भी समर होता है तो वही आइस मेल्ट करता है, तो यही आइस से वाटर मिलेगा रिवर को। तो गंगा रिवर है या फिर यमुना रिवर है, ये ग्लेशियर से स्टार्ट होता है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, सॉरी, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है। और गंगा रिवर भी, उसका एक रिवर, गंगा का जो एक मेन रिवर है वो ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, और दूसरा एक रिवर आके मिलके एक रिवर बनाता है जिसे हम गंगा रिवर बोलते हैं। ठीक है, अलकनंदा और दूसरा एक रिवर है भागीरथी, ये दो रिवर मिलके गंगा रिवर बनाती है। तो उसका एक सोर्स क्या है, पानी का ग्लेशियर है। तो हिमालयन रिवर की हम बात करेंगे तो विंटर में वहाँ ग्लेशियर होगा, लेकिन हम बारिश की जब भी बारिश होता है तो रिवर को पानी मिलता है, तो जब भी रेनी सीजन होता है तो रिवर को पानी मिलेगा, विंटर तक पानी रहेगा, समर जब भी आएगा तो वापस आइस मेल्ट करेगा और पानी मिलेगा। तो इन रिवर्स को 12 मंथ्स पानी मिलता है। सो ऐसे रिवर जिनको पानी हमेशा मिलता है, दैट काइंड ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर। सो हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस रिवर्स, पेनिनसुला रिवर्स, जो बड़े बड़े रिवर्स है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, इनमें हमेशा पानी होगा क्योंकि बड़े बड़े रिवर्स है। लेकिन छोटे छोटे जो रिवर्स है उसमें हमेशा पानी नहीं होता है। सो विंटर में, सॉरी, रेनी सीजन में पानी होगा, थोड़ा विंटर तक होगा, उसके बाद रिवर सूख जाएगा। सो दिस रिवर्स आर कॉल्ड एज सीजनल रिवर। सो मेन डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर एंड पेनिनसुला रिवर आर सीजनल रिवर। सीजनल, सीजन में पानी होता है उनके पास। ठीक है, इनका जो इनका जो लॉन्ग, सॉरी, हिमालयन रिवर्स आर वेरी लॉन्ग, बहुत बड़े बड़े रिवर्स है, पेनिनसुला रिवर इतने कंपैरिजन में नहीं है, और हिमालयन रिवर ज़्यादा डीप भी है, उनमें पानी भी बहुत होता है। हाँ, यहाँ हिमालयन ड्रेनेज दिया है देखो। द मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालयन ओरिजिन फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर से स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े रिवर्स ग्लेशियर से स्टार्ट होते हैं, जैसे यमुना रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर भी है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का मेजर सोर्स इंडिया में नहीं है, वो बाहर से, चाइना से आता है, चाइना तिब्बत से आता है। देन इन समर दिस ग्लेशियर्स मेल्ट, ये हिमालयन रिवर के बारे में दिया है, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर्स, दो मेन रिवर्स है, गंगा रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर आप इंडिया का मैप में देखेंगे तो ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, गंगा और इनके जो ट्रिब्यूटरीज है, गोमती, उसके बाद ये जो है गंडक, कोसी, घाघरा, उसके बाद सोन, बेटवा, केन, चंबल, ये सब रिवर्स गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। मतलब क्या, गंगा मेन रिवर है और ये रिवर नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये यमुना रिवर देखो यहाँ आ रही है और यहाँ जाके गंगा को मिल रही है, तो मतलब ये सब रिवर्स मिल के गंगा को पानी ऐड करती है। तो ऐसे जो रिवर्स है जो दूसरे रिवर में पानी ऐड करते हैं, वो मेन रिवर के ट्रिब्यूटरीज होती है। ये एक सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम। दूसरा है इंडस रिवर सिस्टम। ये जो रिवर है देखो, यहाँ से एक रिवर स्टार्ट हो रही है जिसे बोलेंगे हम इंडस रिवर। इंडस रिवर में बहुत सारे रिवर आके पानी ऐड कर रहे हैं, जैसे शोक रिवर है, उसके बाद चिनाब है, रवि है, बिया, सतलज। यहाँ से स्टार्ट होती है इंडस रिवर, इंडिया में जा रही है, इंडिया से बाहर जाके वापस वापस पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद इंडस रिवर आगे बढ़ के पाकिस्तान में जा रही है और आगे जाके अरेबियन सी में मीट करती है। तो ये बाकी जो रिवर्स है, सतलज, झेलम, रवि, चिनाब, ये सब रिवर्स इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। सो विच आर द ट्रिब्यूटरीज, वी आर हैविंग सतलज, रवि, चिनाब, झेलम एंड यहाँ दूसरे भी है, शोक, ये सब इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। दो दो मेन रिवर सिस्टम है, एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज और इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, ऐसे दो रिवर्स है। ठीक है, इंडस रिवर को हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं, हिंदू लोग उसे सिंधु रिवर बोलते हैं। ये इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो उसे इंडस बोलेंगे। द ड्रेनेज कवर्स टू मेन रिवर्स दैट आर इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन से, झेलम, चिनाब, रवि, बिया, सतलज।
drain the western Himalayas. They flow through Jammu and Kashmir and Ladakh. They flow almost parallel to each other. तो आपने देखा होगा कि एक से दूसरे से पैरेलली फ्लो करते हैं, पंजाब सब में इस एरिया में फ्लो करते हैं, कश्मीर पंजाब इस एरिया में से फ्लो करते हैं. Then Ganga originates from Gangotri Glacier, crosses the Himalayas to become east flowing river. The main tributaries of Ganga flow in a similar manner. Yamuna originating from Yamunotri, Yamunotri भी glacier है, is a major tributary of Ganga. गंगा और यमुना ये इलाहाबाद में जाके मीट करती है यमुना गंगा को, और उसके आगे गंगा रिवर आगे फ्लो करती है. Then another major tributary of Ganga flows towards the northern part of Greater Himalayas, crosses the Himalayas and enter India. When it flows through Himalayas, it is called as Sangpo. ये एक ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में दिया है. ब्रह्मपुत्रा रिवर का तिब्बत में नाम, चाइना में नाम है सैंगपो. ठीक है. उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंटर हो रही है. यहाँ अरुणाचल प्रदेश में उसी सेम रिवर का नाम है दिहांग, और आगे जाके वो जब भी आसाम में आती है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर बन जाती है. मतलब एक ही रिवर का तीन अलग अलग नाम है. ये रिवर एक ही है, तिब्बत में उसको बोलते हैं सैंगपो. अगर आप ध्यान से देखोगे ये बहुत पास में से रिवर ओरिजिनेट हो रही है. एक है ब्रह्मपुत्रा, दूसरी है इंदस. यहाँ लेक मानसरोवर से स्टार्ट होती है. ठीक है, एकदम पास में से चालू हो रही है, लेकिन इंदस इस तरफ जा रही है, ब्रह्मपुत्रा इस तरफ जा रही है. ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आती है तिब्बत में, उसको बोलते हैं सैंगपो. देन इट इज़ एंटरिंग इंडिया. यहाँ एक पीक है जिसका नाम है नामचा बरवा, उसको टर्न मार के इंडिया में एंटर हो रही है. इंडिया में जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, द नेम ऑफ द रिवर इज दिहांग. व्हेन इट इज कमिंग टू व्हेन इट इज कमिंग टू आसाम, द नेम ऑफ द रिवर इज ब्रह्मपुत्र. देन इट इज कमिंग एंड मीटिंग गंगा रिवर, ज्वाइनिंग गंगा रिवर. यहाँ डेल्टा बना हुआ है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, जहाँ गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सी को मीट करती है. तो इसी रिवर के बारे में दिया हुआ है यहाँ. इसी रिवर के बारे में सैंगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है, कोई अलग रिवर नहीं है, सिर्फ उसका तिब्बत में अलग नाम है. तो यहाँ सब दिया हुआ है, डेल्टा बन रहा है. उसके बाद ये उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम दिया हुआ है जो पेनिनसुला से चालू होती है, चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर. ये जो रिवर्स आपको दिख रहा है यहाँ, ये रिवर ऊपर जा रही है, ये पेनिनसुला से चालू हो रही है, ऊपर जा रही है, गंगा को मिल रही है. जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल है केन, बेटवा, सोन, देन चंबल रिवर, दामोदर रिवर, ये सब. और नॉर्थ से भी कुछ रिवर आ रही है, घाघरा, गंडक, कोसी. ये नॉर्थ से आती है, गंगा को मिलती है. गंगा बड़ी रिवर है इंडिया की. वन ऑफ द मेजर और मेन रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा रिवर. इट इज़ होली रिवर. हिंदूज वर्शिप करते गंगा रिवर को. देन पेनिनसुला रिवर का मैंने सबसे मेन ड्रॉबैक बताया, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक बताया कि उनमें हमेशा पानी नहीं होता है, तो वो सीजनल रिवर है. तो पेनिनसुला में भी बहुत बड़े बड़े मेजर रिवर्स है. जैसे हमने देखा कि जैसे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती. अगर आप देखोगे तो यहाँ जो रिवर्स है, नर्मदा रिवर है, उसके बाद तापी रिवर है, ये देखो इसका एरो देखोगे तो आप इस तरफ आ रही है, ये आ रही है अरेबियन सी की तरफ. लेकिन बाकी जो रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सब आपका रिवर देखेंगे तो इस तरफ जा रही है, ये जा रही है अब बे ऑफ बंगाल की तरफ. तो दो ही रिवर है मेजर रिवर, तापी रिवर, नर्मदा रिवर, जो पेनिनसुला रिवर है, जो स्लोप ईस्टवर्ड, उसका सॉरी जो वेस्टवर्ड स्लोप है उनका, वो वेस्ट की तरफ आती है. बाकी रिवर सब ईस्ट की तरफ जाती है. देन हाँ, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है देखो. तापी रिवर, नर्मदा रिवर फ्लो टुवर्ड्स द रिफ्ट वैलीज. माही रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये रिफ्ट वैली, नर्मदा का रिफ्ट वैली आपने 9th में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसमें दिया हुआ है. देन अनदर नोटवर्थी रिवर फॉर्मिंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सीवर इज लूनी. लूनी रिवर ये यहाँ से डेजर्ट में से स्टार्ट होती है. ठीक है, ये यहाँ जाके रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है, उसके आगे बढ़ती नहीं है. ये अरेबियन सी को आके नहीं मिलती है लूनी रिवर. ये राजस्थान डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर है लूनी रिवर. ये सब पेनिनसुला रिवर की हम बात कर रहे हैं, इनमें हमेशा पानी नहीं होता है. It originates from Luni River. It originates from western slope of Aravalli Ranges, flows in some west towards north and southwest direction, and flows into Gulf of Kutch. तो गल्फ ऑफ कच्छ, तो वहाँ रन ऑफ कच्छ के तक ही जाती है, उसके बाद वो रिवर वहाँ जाके सूख जाती है. रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल. तो बे ऑफ बंगाल में जो भी जाने वाली रिवर्स है वो बड़े बड़े रिवर्स है. जो अरेबियन सी की तरफ रिवर जाती है उसमें दो ही बड़े रिवर है, नर्मदा और तापी. बाकी रिवर्स इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े बड़े रिवर्स नहीं है. बाकी साबरमती रिवर, ये सब छोटे रिवर्स है. कंपैरेटिवली कंपेयर करेंगे अगर हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी से, तो ये छोटी रिवर है. सिर्फ नर्मदा और तापी बड़ी है. गोदावरी बड़ी रिवर है. गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुला एरिया की. जैसे गंगा नॉर्थ हिमालय की सबसे बड़ी रिवर है, वैसे गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं. दक्षिण मतलब साउथ. मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय रिवर्स flowing टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब आप मैप में मार्क करो, ये मार्क करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। गंगा तो आना चाहिए आपको मार्क करने के लिए। उसके बाद गोदावरी भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मार्क करने आना चाहिए, सब रिवर्स आपको मार्क करने आना चाहिए। आप 4-5 बार अगर मैप को देखोगे तो आप आसानी से मार्क कर सकते हो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ऊपर गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके नीचे अगर आप जाओगे कर्नाटका या तमिलनाडु के पास, केरला के पास, वहाँ आपको कावेरी रिवर मिलेगी। ऐसे याद रखो कौन से स्टेट में कौन सा रिवर है, वैसे आप मार्क कर सकते हो। रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे पहले कौन सी है? गंगा। द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ कृष्णा। कृष्णा कहाँ है? गोदावरी के साउथ में। यहाँ त्र्यंबकेश्वर जहाँ दिया है वहाँ से गोदावरी चालू होती है, नासिक से। उसके बाद जहाँ भीमा शंकर दिया है तो वहाँ एक रिवर स्टार्ट होती है भीमा। महाबलेश्वर से चालू होती है कृष्णा। कृष्णा के यहाँ अगर आप जाओगे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका में है, वो आगे जाके कृष्णा रिवर को मिलती है। उसके बाद ब्रह्मगिरी रिवर है, कावेरी रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखो। देन या to the south of Godavari is located the river Krishna. Its major tributaries are Bhima and Tungabhadra. River Kaveri flows towards the state of Karnataka through the state of Karnataka and Tamil Nadu. It is one of the major rivers of the peninsula. Its river has been harnessed for irrigation in long time. Irrigation मतलब क्या? जहाँ तक रिवर पहुँचती है तो वहाँ रिवर के साइड के लोग पानी ले लेते हैं, लेकिन अंदर पानी लेके जाने के लिए हमें कैनाल्स बनाने पड़ते हैं। तो रिवर का पानी कैनाल के थ्रू आगे बढ़ता है, तो उसे इरिगेशन हम करते हैं, या फिर वो रिवर का पानी पाइप के थ्रू हम फिर फार्म में लेके जाते हैं और पानी दे देते हैं प्लांट्स को। तो वैसे इरिगेशन करते हैं हम। सो ये लॉन्ग टाइम से, बहुत पहले से वहाँ इरिगेशन चल रहा है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेकेंड 20th सेंचुरी एडी में चोला किंग ने कावेरी रिवर का पानी यूज़ करके डैम जैसे बनाया था, उन्होंने कैनाल्स बनाए थे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है तिरुचिरापल्ली में। सो ये कंक्लूड यहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाके डिटेल वीडियोस देखो। मैंने वहाँ डिटेल में समझाया है कि कौन सा रिवर कहाँ है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। So if this video is helpful, please share this video with your friends. If I am getting good views, I will try to make revision videos of all the chapters. So thank you for watching.